अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 16.3 इसको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। सो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन एंड 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। तो ये आपको जो है वो रिएक्टेंट्स दे दिए गए हैं और इनसे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। पहले हम 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या होगा कि मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो क्लोरीन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है वो क्लोरीन की तरफ रहेगा, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अब आपके पास जो है ये आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है ना, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखें अगर डबल बॉन्ड मौजूद है यानी वहाँ पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कि ये हाइड्रोजन दोनों कार्बन में से किस पर जाकर अटैच होगा, ठीक है, तो कहाँ पर जाकर ऐड होगा। तो हमने मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ा था, हमने कहा था कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा हैं वहीं पर ये वाला हाइड्रोजन भी जाकर ऐड होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये उसी कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा हों, यानी आपके पास 2 कार्बन है ना, एक ये कार्बन और ये वाला कार्बन। अब दोनों में से हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास है, तो यहाँ पर ही ये वाला हाइड्रोजन ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ठीक है, और अगर ये CH2 में चेंज हो जाता है तो दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, यानी ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो क्लोराइड आयन है ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और इसको स्टेबलाइज करेगा और ख़ुद भी स्टेबल हो जाएगा। इस तरह क्या होगा कि जो क्लोरीन आयन है, जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस कार्बन पर, और ये आपके पास जो है वो इसका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो आपने जो है वो मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करते हुए इसको जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले आप देख लें मार्कोनिकोव्स रूल का लेक्चर, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब आपने यहाँ पर भी हाइड्रोक्लोरिनेशन करनी है यानी HCl ऐड करवाना है और यहाँ पर भी आपको मार्कोनिकोव्स रूल ही फॉलो करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो HCl में मौजूद हाइड्रोजन है ये उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन मौजूद हों। ठीक है, या फिर ये कह लें कि जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगा और उसके ऑपोजिट कार्बन पर क्लोराइड आयन आकर जाकर जो है वो अटैच होगा। ठीक है, और फिर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो पहले आपने जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है, तो ये आपके पास इस तरह रहेगा। ठीक है ना, तो ये आप देखें कि 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना, ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पर 4। तो देखें थर्ड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस वजह से हम यहाँ पर इसको बोलेंगे 3,3 डाई मिथाइल, और क्योंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, इस वजह से इसका नाम होगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है, और इसमें आपने क्या करना है, HCl की एडिशन करवानी है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो क्लोरीन है यहाँ पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब ये कि यहाँ पर ये आपके पास जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि इस कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड जो बना हुआ है उसमें से एक तो सिंगल बॉन्ड है, उसकी नहीं आपने बात करनी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर इन दोनों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमने देखना है कि हाइड्रोजन जो है वो किस कार्बन पर जाकर अटैच होगा। ठीक है, या किस कार्बन पर जाकर ऐड होगा।
तो वो उस कार्बन पर जाकर ऐड होगा जहाँ पर पहले ही हाइड्रोजन ज़्यादा हों। तो देखें दोनों में से हाइड्रोजन इसके पास, इस कार्बन के पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ऐड करवाना है। तो ये देखें इस तरह जो है वो आपके पास प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन इस पर चला जाता है तो ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर कार्बोकैटाइन रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको इस कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर जो है वो क्लोराइड आयन मौजूद है, ठीक है, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया तो यहाँ पर जो है वो क्लोरीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। H पॉजिटिव जो है वो एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है वो जो कार्बोकैटाइन है वहाँ पर जो मौजूद जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो भी स्टेबलाइज हो जाएगा और इस तरह ये क्लोराइड आयन जो है ये भी स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। और इस प्रोडक्ट का क्या नेम रहेगा, 2-chloro-3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करके ये आपके पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो देखें सेकेंड कार्बन पर क्लोरो ग्रुप अटैच है ना, तो यहाँ पर 2-chloro-3,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप पूछ सकते हैं।